राधे राधे, हरे कृष्णा। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने या आंवले के फलों के सामने बैठकर कथा का श्रवण करने के बाद कनक धारा स्रोत का पाठ करने से धन संबंधी समस्या दूर होती है। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल शिव जी को। इसके बाद तो माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में आंवलिया नाम का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान किया करेगा। उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया करेगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं तो इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसके इस प्रकार का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगवा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी बड़ा 2 गुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ आकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ ही गए थे। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते ही वह एक दिन अपने ही पिता के राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगी। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? तो उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ में भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसीलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी नष्ट नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। तब बेटे बहू भी सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवले का दान करने लगे। इसी के साथ हमारी आंवला नवमी की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।